फरीदाबाद जिले के बल्लमगढ़ स्थित बरका धाम श्रद्धालुओं की श्रद्धा का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। बरका धाम में धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, जिसमें उक्त धाम के कथावाचक श्री राधे राधे बाबूजी महाराज की प्रवचन और दरबार भी चल रहा है। प्रीति रानी है भातवरगढ़ से। इसमें भाग लेने सैकड़ों लोगों की भीड़ रोज जुट रही है। आम लोगों के साथ साथ राजनेता और प्रशासनिक अफसर भी पहुंच रहे हैं। रविवार को यहां बरका धाम में दर्शन और बाबूजी महाराज से मिलने भारी तादाद में फरियादी पहुंचे। इस दौरान फरियादियों से जब पूछा गया बरका धाम और यहां की विशेषता के बारे में, तो देखिए क्या जवाब मिला। लगातार आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, परिवार बढ़ता जा रहा है, तो आज खासकर संडे के दिन क्या कुछ आप मैसेज दिया है यहाँ से? देखिए, आज यही संदेश दिया गया है कि सबसे प्रेम किया जाए, सभी जातियों से। हम सब एक ही जाति के हैं, सभी धर्मों के, हमारा सबका एक धर्म है, मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और एकता, शुद्धता, पवित्रता और धर्म से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, सनातन धर्म, भारत की संस्कृति, भारत के गौरव से जुड़ना, भारत को मजबूत करना, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत के सम्मान के लिए हम सबको कार्य करना है। उसी रास्ते पर सबको चलना। और मैं अभी बॉम्बे से भी आया हूं, फिर जगह जगह की यात्रा है, बहुत जल्दी श्रीलंका की भी यात्रा है। श्रीलंका में जाने से पहले जिस प्रकार हमारे हनुमान जी महाराज गए थे, वहाँ मैंने एक शर्त रखी है कि जहाँ पर मैं ठहरूंगा वहाँ पर तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हनुमान जी जब गए थे तो विभीषण के घर रुके थे, जहाँ पर तुलसी थी, भगवान का नाम था, ईश्वर नाम था। तो बहुत जल्दी श्रीलंका की राष्ट्रपति और मुझे जाना है, थोड़ा सा पासपोर्ट में विलम्ब हो रही है और जाना जरूरी है, क्योंकि मैंने साइन कर दिए हैं कि मुझे आना है। तो जितनी देरी लग रही है, उसके बाद श्रीलंका की धरती से, वहाँ से भी परमात्मा नाम की महिमा, भारत की संस्कृति की, भारत के गौरव की महिमा, भारत के इतिहास की महिमा श्रीलंका की धरा से भी किया जाएगा। देखा जाए यहाँ पर लगातार आपके प्रवचन से लोग यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन अब आप देश से बाहर भी निकल रहे हैं। जिस तरीके के आपकी इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बाहर किस तरीके से लोग देखते हैं इसको? देखिए, ये बल्लमगढ़ जो बरका धाम आश्रम बल्लमगढ़ है, राधे राधे बाबूजी जो आज देश में लगभग 1.25 लाख लोग पर घंटे, यानी 15-20 लाख लोग पर डे सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बरका धाम कहाँ है, राधे राधे बाबूजी कहाँ हैं, बल्लमगढ़ कहाँ है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की लगातार तादाद आपके वहाँ बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या सहूलियत की गई है बरका धाम में? आपको देखिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं ऐसा नहीं कोई अभी मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं, कोई जादू कर रहा हूं, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास केवल भगवान का नाम है। और 22 लाख हमारे भारतवर्ष में और विदेशों में 22 लाख हमारे श्रद्धालु पहले से ही हैं, जिनके ऑन रिकॉर्ड हैं हमारे पास। और जब दीप जलता है, दीप से दीप जलाते चलो। अभी मैं जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र के पास, एक मडोकरा धाम है, मडोकरा 10-12 किलोमीटर, वो हमारे शिष्य हैं, वो दरबार लगाते हैं, बालाजी महाराज का लगाते हैं। तो उन्होंने इतनी खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार कई हजार आदमियों का प्रोग्राम वहाँ पर किया हुआ है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर जब आएंगे तो सबको लाभान्वित किया जाएगा। उर्मिला, कहाँ से आई हैं आप? बल्लमगढ़ से। यहाँ बरका धाम में कब से आती हैं? 20 साल से। तो क्या लगा आपको? यहाँ क्या है? यहाँ के बड़ा अच्छा लगता है, सुनते भागवत सुनते बड़ा अच्छा लगता है। आज रविवार का दिन है, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए थे, तो क्या लगा यहाँ पे? ऐसा कुछ यहाँ पे अद्भुत देखने को कुछ नज़ारा मिलता है? हाँ जी, नज़ारा मिलता है, खुश होते हैं, अंदर से आत्मा खुश होती है। ऐसा लगता है बस यहाँ से आए तो जाने को मन नहीं करता। ऐसा लगता है कुछ चमत्कार है, कुछ ऐसा है यहाँ पे? अलग ही जिंदगी लगती है।
अलग ही जिंदगी लगती है। अभी मैंने 2 शब्द बोले ना, वो अपनी तरफ से ऐसे बोल दिए। यहाँ आके ऐसा लगता है घर बार कुछ नहीं, जो भी कुछ है यही है। सब काम सही होते हैं, कोई बिगड़ते भी नहीं। कई लोग अपनी दूर दूर से लेके आते हैं, फरियाद लेके। हाँ, मेरी बेटी आई है नजफगढ़ से, दिल्ली से। अच्छा। हाँ जी, आप नजफगढ़ से आई हैं, कैसे पता लगा और क्या यहाँ पे आपका एहसास हो रहा है? यहाँ पे एहसास जो है पॉजिटिविटी का होता है सारा। और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सारी चीजें दुख दर्द सब भूल जाते हैं अपना। मम्मी के थ्रू ही मुझे पता चला, और जब से गुरुजी के दर्शन हुए हैं ऐसा लगा हो कि सब दुनिया बेकार है, जो भी है सब भगवान के नाम में ही। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज बहुत सारे हाँ, आज के दौर को देखते हुए जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान है, वो साक्षात यहाँ पे प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। तो आपने भी कोई फरियाद, कोई चीज ट्राई किया? आपने सोचा कि हमें भी कुछ पूछना चाहिए? सोचने की जरूरत ही नहीं है, भगवान मुझे खुद जानते हैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो इसलिए जब जानते हैं तो वो अपने बच्चों का निवारण करेंगे, जो भी दुख दर्द है वो सबका ध्यान रख रहे हैं। तो काफी संख्या, क्योंकि यहाँ देखे पहले कम थे लेकिन लगातार अब भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ जी, हाँ। तो लोगों को कुछ लाभान्वित हो रहे हैं लोग? हाँ, लाभान्वित हो रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। दीवान चंद कहाँ से आए थे आज? बठिंडा से, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी। कैसे पता लगा यहाँ? वैसे ईश्वर चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम आता था, 2 महीने हो गए मैंने देखते को। इनकी बातें ऐसी ऐसी मैं सुनता था कि पहली बार बंदा देखे तो उसको विश्वास नहीं होता, ये किस्मा हो रहा है। इनकी बातों सुन के मुझे पूरा विश्वास हुआ। मैं घर में बहुत दुखी था, कई बातों से, कई प्रॉब्लम से बहुत मैं दुखी था, इसलिए मैं मतलब यहाँ आया गुरु के पास। और गुरुजी ने जो मैंने बातें बताई बिल्कुल सही बताई। को किसी को मैंने पहले वो बात बताई नहीं, गुरुजी को बताई, गुरुजी को मैं लिख के दे दिया। गुरु के पास से हो गए हमसे सब आगे, उन्होंने पूछा भी लिख लिया, मैं कहा हाँ जी लिख लिया। मैंने उनको पकड़ा दिया तो वो सही हुआ। तो समाधान भी बताते हैं या समाधान बताया, वो कहने अगले संडे आ जाना, इसका जाकर करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई पैसा नहीं लिया हमसे, कोई पैसा नहीं लिया। लक्ष्मण दलाल, कहाँ से आए आप? मैं सी गाँव सिही गाँव। बल्लभ फरीदाबाद। आज देख रहा हूँ कि द्वारका धाम दरबार में अलग ही नजारा है, दूर दूर से लोग आए। आपने क्या महसूस किया? ऐसा कि ये नज़ारा मैं तो पहले भी देख चुका हूँ, इससे भी बड़ा नज़ारा मैं इनके साथ देख चुका हूँ। 1627 गांवों का भंडारा भी मैं इनका देख चुका हूँ। तो मैंने तो बहुत बड़े वो देखे हैं इनके। मुझे तो करीब 18 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए, और मैंने अपने साथ में बड़े चमत्कार महसूस किए हैं इनके साथ में रहते हुए। ठीक है, तो चमत्कार ये तो अभी शुरुआत है दोबारा इनकी। यानी कि जिस तरीके से लोग दूर दराज जाते थे अपने कोई फरियाद लेके, वो बल्लभगढ़ आके अपना समाधान ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, सबका समाधान हुआ है। मैंने तो बहुत दूर तक के चमत्कार देखे हैं, अमृतसर के हुए, बॉम्बे के हुए, चंडीगढ़ के हुए, मैंने अपने चमत्कार देखे हैं। और आज ही का चमत्कार मैं अपना बताऊं, एक लेडीज़ मेरे से कह रही थी मेरे पे पर्ची कटवाने के पैसे नहीं है, है ना, आप कुछ अमाउंट कम कर दें तो मैं कर लूं। मैंने कहा यार भेजो, उसने फिर भी उसने पर्ची कटवाई पर कम अमाउंट किए, और उसका नंबर यहाँ आ गया अपने आप, उस लेडीज का यहाँ आ गया। मैंने अपने लड़कों को बोला, मैंने कि देखो जिसकी तुम पर्ची नहीं काट रहे थे और उसका ये नंबर आ गया। दिल्ली से आए हैं जी। द्वारका धाम के बारे में कैसे पता लगा आपको? गुरुजी का यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी, तो कोई आपने भी अपनी फरियाद? हाँ जी, हाँ जी, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिला। मैंने अपने बेटे के लिए मांगा था कि वो डॉक्टरी में पास हो जाए, नीट क्लियर हो जाए उसका, और मैं MBBS कराना चाहती थी। तो अभी लेटेस्ट में मेरा बेटा 1 महीने पहले ही कजाकिस्तान में एडमिशन हो गया उसका, और वो गया हुआ है वहाँ पर जी। तो यहाँ जिस तरीके से आप लोग लगातार देख रहा हूँ कि दिल्ली से, पंजाब से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये क्या ऐसा कुछ चमत्कार आविष्कार कुछ ऐसा है या? अब ये तो आप भी खुद देख रहे होंगे, कुछ चमत्कार या कुछ होगा ही तभी तो लोग आ रहे हैं। देखो मुझे लगा तो मैं आ रही हूँ, मैं आज से नहीं, मैं अभी 16-17 साल से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुजी के चमत्कार को देखें। जो मैंने देखा वो सभी लोग देखें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।